गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं बदौरिया सर और मेरे यूट्यूब चैनल मेजर आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे संविधान के बारे में और संविधान में हमारी लगभग 6 लेक्चर हो गए हैं और आज हम 7वें लेक्चर के बारे में बात करेंगे। जो 7वां हमारा लेक्चर है, देखिए 1947 तक की हमारी बात हो गई थी और वहां पर हमने सारे अधिनियम पढ़ लिए थे। उसके बाद भारत को आजादी कैसे मिली थी वो पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे संविधान सभा ने क्या कार्य किए और किस प्रकार से संविधान सभा जो है भारत के संविधान को निर्माण करने में सहायक हो रही है। ठीक है, चलिए देखते हैं। हाँ, तो 1947 तक हमारी बात हो गई थी और 1947 की जो 15 अगस्त की जो 14 अगस्त की रात है, रात में लगभग 11:50 11:55 के समय पाकिस्तान को आजाद किया गया था और मध्य रात्रि को जो है भारत को आजाद किया गया। उसी को नियति का दिन या डे ऑफ डेस्टिनी कहा गया है। तो वही हमने लिखा है, नियति का दिन या डे ऑफ डेस्टिनी, यानी 15 अगस्त 1947 को नियति का दिन कहा गया है। ठीक है, ठीक है। तो 15 अगस्त 1947 को नियति का दिन कहा गया है। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान का गठन हुआ था। इसके पश्चात संविधान सभा में सदस्यों की संख्या 389 से 299 रह गई, क्योंकि पाकिस्तान अलग गठन हो गया। अब संविधान सभा पहले तो पूरे अखंड भारत की एक ही थी, भारत और पाकिस्तान मिला के, और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया है, इसीलिए पाकिस्तान के लिए कुछ मेंबरों को जो है वो अलग कर दिया गया। तो अब कितने बचे हुए हैं? 299 बचे हुए हैं, जिसमें से ठीक है ब्रिटिश प्रांतों से 299 और देसी जो रियासतें हैं वहां से कितने बचे हैं? 70। ठीक है, ये है ब्रिटिश जो प्रांत हैं उसमें से 229 और देशी रास्तों से कितने हो गए? 17, यानी कि टोटल 299 बचे हुए हैं 389 में से। इसमें से 229 आपके ब्रिटिश प्रांतों से हैं और 70 आपके देशी रियासतों से है। ठीक है, इसके बाद ये सारी घटनाएं हो गई हैं, संविधान सभा का गठन हो गया है। अब बात चलेगी संविधान के निर्माण पर। तो सबसे पहले दो फैक्चुअल पॉइंट है वो है कि हमने 60 देशों के संविधान को पढ़ा। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि हमने कितने देशों के संविधान को पढ़ा, तो हमने लगभग 60 देशों के संविधान को पढ़ा और लगभग 63 लाख रुपए खर्च किया। कितना खर्च किया? 63 लाख रुपए खर्च किया, तब जाकर कहीं हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ। ठीक है, तो ये सीधा वन लाइन फैक्ट में आएगा कि हमने कितने देशों के संविधान को पढ़ा। तो हमने 60 देशों के संविधान को पढ़ा, यानी कि प्रारूप समिति ने 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया। अगर ये आप फोटो देख रहे हो, ये फोटो 1947 15 अगस्त के मध्य रात्रि का है, जब भारत का तिरंगा फहराया जा रहा है। ठीक है, प्रारूप समिति ने संविधान निर्माण संबंधित प्रतिवेदन 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा में रखा था। यानी कि 60 देशों के संविधान को पढ़ने के पश्चात अब हुआ क्या था कि बहुत सारी समितियां गठित की गई थी और बहुत सारी समितियों ने अपने अपने प्रावधान प्रारूप समिति को दिए। प्रारूप समिति ने उसको जैसे एक कहावत होती है रॉ मटेरियल टाइप से, उसी प्रकार से प्रारूप समिति ने हर समिति के रिपोर्ट्स को जो है लिया और उनको जो है फाइनलाइज करने का प्रयास किया। उनमें कुछ चीजें संशोधित की गई, कुछ चीजों को ऐसे ही ऐड किया गया। उसके बाद फिर जो प्रारूप समिति ने ड्राफ्टिंग की थी उसको संविधान सभा में वाचन के लिए रखा गया। वहां पर फिर वाचन के दौरान संविधान सभा के द्वारा कुछ संशोधन लाए गए, कुछ संशोधन को मान लिया गया और कुछ को बिना माने ही जो है पास कर दिया गया। तो वही चीज आपको देखने को मिलेगी। 11 फरवरी 1948 को प्रारूप समिति ने अपना प्रतिवेदन रखा और प्रतिवेदन के पश्चात जो वाचन हुआ उसमें पहला वाचन का हो रहा है 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 तक पहला वाचन हुआ। यानी कि जो ड्राफ्टिंग की गई थी संविधान की, उस पर पूरा उसको पढ़ा गया, उसको समझा गया, क्या कमियां हैं क्या कमियां नहीं है, उन पर काम किया जाएगा। उसके बाद दूसरा वाचन 15 नवंबर 1948 से
17 अक्टूबर 1949 तक चला। और उसके बाद तीसरा वाचन 14, ठीक है। तो तीसरा वाचन जो है 14 नवंबर और से 26 नवंबर 1949 तक चला। और इसी दिन जो है पूर्ण रूप से हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया, सारे संशोधन एक्सेप्ट कर लिए गए और मूल संविधान बनकर हमारा कब तैयार हुआ, 26 नवंबर 1949 को। यानी ये तीन जो वाचन आप देख रहे हैं, तीन वाचन के दौरान जो जो संशोधन से उनको एक्सेप्ट किया गया और सभी को चेंजेस करके जो है हमने 26 नवंबर 1949 को मूल रूप से संविधान हमारा जो है बना लिया। ठीक है, आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप पहले स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। चलिए, ठीक है। उसके बाद इसका, वैसे तो मैं पीडीएफ डालूंगा बहुत जल्दी ही। चलिए, ठीक है। तो प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत संविधान के प्रारूप में 361 कितने अनुच्छेद हैं, 365 अनुच्छेद हैं और 8 अनुसूचियां हैं। जो मूल संविधान है वहां पर आपको 22 भाग मिलेंगे, ठीक है। इसके अलावा 365 अनुच्छेद मिलेंगे, 8 अनुसूचियां मिलेंगी, जिसमें 2 अनुसूची बाद में जोड़ी गई, 9वीं और 10वीं अनुसूची, ठीक है। वाचन के पश्चात 7635 संशोधन प्रस्तुत हुए और 2437 को स्वीकार कर लिया गया। जैसा मैंने कहा था, सारी समितियों ने अपनी अपनी रिपोर्ट दी। उन रिपोर्ट के आधार पर भीमराव अंबेडकर की जो कमेटी थी प्रारूप समिति, उसने ड्राफ्टिंग की और ड्राफ्टिंग के बाद वाचन में रखे गए। 3 बार वाचन में कितने रखे गए, 7635 संशोधन प्रस्तुत किए गए। यानी ड्राफ्टिंग कमेटी के बाद जब वाचन में आया तो वाचन के दौरान संविधान सभा ने 7635 संशोधन प्रस्तुत किए, लेकिन पास केवल कितने हुए, 2437 पास हुए। और उसके बाद 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान मूल रूप से बनकर तैयार हुआ, ठीक है। भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा द्वारा निर्मित संविधान को पारित करने का प्रस्ताव रखा, जो 26 नवंबर 1949 को पारित कर लिया गया। यानी कि 26 नवंबर 1949 को हमारा आखिरी वाचन हुआ, आखिरी दिन था। आखिरी वाचन के बाद भीमराव अंबेडकर ने कहा कि अब इस संविधान को पारित कर लेना चाहिए और इसे लागू कर देना चाहिए, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसी के बाद इसी दिन, क्योंकि 26 नवंबर को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ, बात लागू करने की आई, इसीलिए इसी दिन 284 मेंबर उस दिन कहां उपस्थित थे, संविधान सभा में। तो 284 मेंबर्स ने जो है सिग्नेचर करके इसको क्या कर दिया, लागू कर दिया। सबसे पहले हस्ताक्षर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था, ठीक है। यानी कि तृतीय वाचन के पश्चात 26 नवंबर 1949 को संविधान तैयार हुआ। उस दिन 284 लोग उपस्थित थे। 284 लोगों से कहा गया कि जब संविधान बनकर तैयार हो ही गया है तो क्यों ना उस पर हस्ताक्षर कर दिए जाएं। इसीलिए प्रथम हस्ताक्षर कौन कर रहा है, उस समय के भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या यूं कह लीजिए जाए कि संविधान सभा के अध्यक्ष। हालांकि वो 26 जनवरी 1950 से राष्ट्रपति बने, लेकिन उस समय वो संविधान सभा के अध्यक्ष थे, तो उनको टेम्परेरी राष्ट्रपति भी कहा जा सकता है ना, संवैधानिक तो नहीं थे। 284 सदस्यों में से 8 महिलाएं थी। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद तथा 8 अनुसूचियां थी, जिनमें से अनुच्छेद 16 नागरिक तथा मौलिक अधिकार संबंधी उसी दिन परिवर्तित जो है पारित कर दिए गए। यानी टोटल 16 आर्टिकलों को पारित किया गया था जो नागरिकता और मौलिक अधिकार संबंधी थे, ठीक है। यहाँ पर टोटल जो है वो कितने हैं, 16 अनुच्छेद हैं, जिनको उस 26 नवंबर 1949 को लागू किया गया था, ठीक है।
उसी दिन जो है पारित कर दिए गए थे। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप यहाँ पर देख रहे होंगे 26 नवंबर 1949 का दिन है और ये सभी जो नेता संविधान सभा के हैं ये क्या है, सिग्नेचर कर रहे हैं। ये संविधान की प्रति रखी हुई है, संविधान है मूल, और यहाँ पर सभी लोग क्या कर रहे हैं, सिग्नेचर कर रहे हैं। ठीक है। इसके बाद संविधान को पूर्णतः लागू 26 जनवरी 1950 को किया गया, क्योंकि प्रथम स्वाधीनता दिवस हमने 26 जनवरी 1930 को मनाया था। मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि 26 जनवरी 1930 को हमने पहली बार स्वाधीनता दिवस मनाया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में जो है लाहौर अधिवेशन 1929 का हुआ था, उसमें पूर्ण स्वराज की बात कही गई थी और उसी पूर्ण स्वराज की बाद ही 26 जनवरी 1930 को हमने पहला स्वाधीनता दिवस मनाया था। ठीक है। उसके बाद संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई और इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति चुन लिया गया। यह भी एक वन लाइन फैक्ट है कि संविधान सभा की जो बैठक है, अंतिम बैठक कब हुई, तो 24 जनवरी 1950 को हुई और इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति चुन लिया गया। आप देख रहे होंगे ये भारत के मूल संविधान का एक इमेज है। ठीक है। 26 जनवरी 1950 को हमने संविधान को लागू कर दिया गया था, क्योंकि 26 जनवरी 1930 को हमने पहली बार स्वाधीनता दिवस मनाया था। ठीक है। आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले लीजिए। चलिए, ठीक है। इसके बाद संविधान सभा को भंग कर उसे अंतरिम संसद में परिवर्तित कर दिया गया और संविधान में जो प्रारूप थे कुल 114 दिन बहस हुई उन पर और इस प्रकार भारतीय संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा तथा 64 लाख रुपए खर्च हुए। ठीक है। क्या है, यानी जो संविधान सभा थी उसका क्या हुआ, संविधान सभा को भंग करके उसको संसद का प्रारूप दे दिया गया और इसमें लगभग 114 दिन बहस हुई और इस बहस के बाद 2 वर्ष 11 माह 18 दिन के पश्चात 64 लाख रुपए खर्च करके हमने अपना संविधान बना लिया। अगर वर्तमान की बात करेंगे तो 22 भाग हैं, 12 अनुसूचियां हैं और ये टोटल वर्तमान में 470 हो चुके हैं। कितने हो चुके हैं, भाग जो है 25 हो गए हैं और आर्टिकल 470 पहुंच गया। ये 445 कुछ पुराना डेटा है। वर्तमान यानी कि अगर हम 20 जनवरी 2025 की बात करेंगे तो 20 जनवरी 2025 को जो है 470 आर्टिकल्स हो चुके हैं भारतीय संविधान में और 25 भाग और 12 अनुसूचियां हो चुकी हैं। ठीक है। चलिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। इसके बाद हम बात करेंगे भारतीय संविधान के स्रोतों के बारे में। ठीक है। तो हमने पहले ही कहा था कि हमने 60 देशों के संविधान को पढ़ा है, इसीलिए आलोचक भारतीय संविधान को उधार का थैला भी कहते हैं, क्योंकि हमारे पास मूलतः कुछ नहीं था, इसलिए हमने विश्व के अलग अलग देशों के संविधान को पढ़ा। इसके कारण से आलोचकों ने भारत के संविधान को उधार का थैला कहा। जैसा मैंने अभी बताया था आपको कुछ जो है स्लाइड पहले कि हमने 60 देशों के संविधान को पढ़ा। किसको पढ़ा, 60 देशों के संविधान को पढ़ा। इसी कारण से आलोचक इसे उधार का थैला भी कहते हैं। जबकि इस संविधान की जब प्रभाव देखा जाए तो भारतीय संविधान में जो प्रभाव है वो 1935 के अधिनियम का ज्यादा है। लगभग 2 तिहाई प्रावधान हमने 1935 के अधिनियम से लिए हैं। ठीक है। उधार का थैला क्यों कहते हैं, हमने 60 देशों के संविधान को पढ़ा जबकि 2 तिहाई जो प्रावधान है वो कहां से हैं, 1935 के अधिनियम